Hello everyone, a very good evening and welcome back to SHPL webinar. आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं एंड बहुत अच्छे से नए मंथ का शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ये जून मंथ है एंड जून में आप सभी को पता है SHPL इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ मेगा इवेंट जो कि 9 जून तालकटोरा में हम लोग एक बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं आवर 6th ईयर एनिवर्सरी। सो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सभी लोग टिकट्स वगैरह बुक कर चुके हैं। सो दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड, राइट? एंड अलोंग विद दैट बहुत अच्छे से मंथली क्लोजिंग भी सब लोग कर चुके हैं। नए जो न्यू मंथ का जो शुरुआत है, न्यू मंथ का जो भी सिलसिला है वो भी आप लोग ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। सो जैसे कि आज वेडनेसडे है एंड वेडनेसडे को आप लोगों को पता है कि हेल्थ आज ये पर्सनल एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर वेबिनार चलते हैं। जैसे कि मंडे को हर वीक में हेल्थ का चलते हैं, वैसे ही हम लोगों का हर दिन एक अलग अलग टॉपिक को लेके हम लोग आप लोगों के सामने आते हैं। सो दोज आर न्यू टू इट, जो लोग एकदम फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, सो वार्म वेलकम वंस अगेन टू यू ऑल। एंड जितने लोग बहुत पहले से देख रहे हैं एंड दे हैव द इंफॉर्मेशन कि कब क्या होता है एंड दे गेट ऑल द अपडेट्स कि कहाँ कब कौन सा प्रोग्राम रहेगा, कौन सा डे में कौन सा टॉपिक में प्रोग्राम होता है। सो जिनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं था या फिर नहीं रहता है, तो उनके लिए मैं टॉपिक जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, आज का टॉपिक के साथ सब लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है कि जहाँ पे सब लोग ये जानने के लिए बैठे रहते हैं, सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि जो आज का टॉपिक है वही क्वेश्चन है सबका। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक को लेके। सो बहुत लोगों का क्वेश्चन, बहुत लोगों का क्वेरीज, बहुत लोगों का डाउट्स ये लेके होता है कि स्किन को ग्लोइंग कैसे बनाया जाए, स्किन में एक ग्लो कैसे लाया जाए, स्किन में एक कहीं ना कहीं वो डल दिखना, वो एक रफ ड्राई दिखना, वो कैसे दूर हटा के स्किन को ग्लोइंग बनाया जाए। सो ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका स्किन तो ऑयली है बट देन ऑल्सो एनी हाउ ग्लो इज मिसिंग इन देयर स्किन। सो ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, मेरे पास तो बहुत ही कॉमन सवाल है एंड आई होप कि आप सभी का भी बहुत क्वेश्चन आते हैं फील्ड्स में। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सवाल है जो हर जगह आते हैं कि स्किन को ग्लोइंग कैसे बनाया जाए, ऐसा क्या प्रोडक्ट है जिससे स्किन में ग्लो आ सकता है। आर यू ऑल एग्री विद दिस पॉइंट? अगर आप एग्री करते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स और यू कैन डू कमेंट्स ऑल्सो कि अगर आपके पास ऐसा सवाल आता है तो। क्योंकि अगर आप किसी के सामने जाते हैं प्रोडक्ट्स शेयर करने के लिए या फिर किसी के साथ भी प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं, तो ये एक कॉमन सवाल होता है जहाँ पे लोग आपसे पूछते हैं कि स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। सो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, आई होप सो टू मी एंड आई थिंक कि आप सभी के पास भी ये बहुत ज्यादा आते होंगे, राइट? जी हाँ, सबका कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि यस मी, यस मी। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड सभी लोग ये क्वेश्चन फेस करते हैं। बट अल्टीमेटली हम लोग के पास ऐसा कोई जवाब नहीं होता है, हम लोग के पास ऐसा कोई आंसर नहीं होता है कि हम लोग ऐसा क्या बताएं कि उनका स्किन में ग्लो आ जाए। सो एंड वी एवरीवन वी वांट अ ग्लोइंग ड्यूई ग्लोइंग स्किन, राइट? हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि स्किन में कोई दाग ना हो, स्किन में कुछ ना हो एंड स्किन बहुत ही ग्लोइंग दिखे एंड वी ऑल वांट दिस। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को वो सही सोल्यूशन, सही वे नहीं मिल रहा है, राइट? सो आज का टॉपिक उसी की रिगार्डिंग रहेंगे कि आपका स्किन को ग्लोइंग कैसे बनाया जाए। यानी कि आपका स्किन में अगर वो ड्राईनेस, वो डलनेस दिख रहा है तो उसको साइड में हटा के आपका स्किन को कैसे ग्लोइंग दिखाया जाए। सो यही हम लोग का आज का टॉपिक रहेंगे एंड आई होप कि आज का ये जो भी टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे सबके लिए जिनके पास ये सवाल ज्यादा आते हैं। एंड कमेंट से पता चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को कमेंट दिख नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है। सो कमेंट से पता चल रहा है, लगभग वी हैव रिसीव्ड मेनी कमेंट्स जहाँ पे
सबके पास ये सवाल आता है। सो आई होप दैट आज ये आंसर मिल जाएंगे आप लोगों को। सो चलिए आज का ये टॉपिक को क्लियर करते हैं एंड देखते हैं एंड तक कि क्या हम लोग एक ग्लोइंग स्किन पाने का रास्ता ढूंढ पाते हैं या नहीं। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एंड अगर ये टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली एक बात तो मैं जरूर बताऊंगी, मतलब जो कि कुछ सवाल जो ये स्किन के रिलेटेड है, ये सवाल के रिलेटेड है कि स्किन को कैसे ग्लोइंग बनाए जाए, इससे रिलेटेड कुछ सवाल है जो आई थिंक कि सबको क्लियर होना चाहिए। एंड अगर हम लोग वो क्लियर हो पाएंगे देन डेफिनेटली हम लोग का स्किन को ग्लोइंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसा क्या सवाल है जो हम लोग को जानना चाहिए। सो पहला चीज, हम लोग का स्किन को एक्चुअली में क्या चाहिए। सो व्हाट डज योर स्किन रियली नीड्स, ये पहला सवाल है जो हम लोगों को जानना चाहिए कि हम लोग की स्किन को क्या चाहिए अल्टीमेटली, व्हाट आवर स्किन नीड्स। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं, कैसे हेल्दी स्किन हम लोगों को मिल सकता है, हाउ टू अचीव ट्रूली हेल्दी स्किन। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रोडक्ट्स हम लोग अप्लाई कर लेते हैं तो स्किन ग्लो हो जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। पहला तो आपकी स्किन में क्या चाहिए, आपका स्किन का जरूरत क्या है, एंड आफ्टर दैट कि आपकी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए आपको क्या ऐसा चीज अचीव करना है दैट विल ट्रूली मेक्स योर स्किन हेल्दी। एंड इसके साथ और एक सवाल जो कि एक वर्ल्ड वाइड कॉमन सवाल है फॉर इंडिया, स्पेशली फॉर वीमेन, नॉट ओनली फॉर वीमेन, मेन ऑल्सो, हाउ लॉन्ग डू यू स्पेंड ऑन स्किन केयर ईच डे। क्यों ये सवाल बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा ये सवाल उभर के बाहर आते हैं, इसका रीजन एक ही है, क्योंकि हम लोग ये स्किन केयर को उतना ज्यादा ध्यान से नहीं देखते हैं, ये स्किन केयर के ऊपर उतना टाइम नहीं देते। अगर किसी के पास भी आप चले जाए या फिर कोई भी आपके पास आ जाते हैं तो आप एक ही सवाल करते हैं, कितना टाइम लगेगा ये सारे कुछ इस्तेमाल करने में, या फिर ये सारे जो भी आप बता रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास प्रोडक्ट्स शेयर करने के लिए आते हैं, कुछ भी अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट या फिर कहीं पे भी आप प्रोडक्ट्स देखते हैं तो आपको यही दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्लिक करता है कि कितना टाइम लगेगा, ये इतना सारा प्रोडक्ट्स है, एक के बढ़कर एक हम लोग अप्लाई करना पड़ेगा, सो कितना टाइम चाहिए। सो वी हैव टू नो कि कितना टाइम आपको देना चाहिए ईच डे आपके स्किन को सही रखने के लिए। दिस इज वन मोर क्वेश्चन एंड along with this, how much of a time investment does your skin really need? सो ये स्किन में कितना टाइम देना चाहिए एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए कितना आपको मनी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारे जो टॉपिक है, ये सारे जो सवाल हैं, कहीं ना कहीं ये सारे सवाल को हम लोग को क्लियर करना चाहिए। पहला चीज तो आपके स्किन के लिए क्या चाहिए एग्जैक्टली, एंड उसके बाद स्किन को हेल्दी बनाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, एंड आपको कितना पैसा खर्च करना चाहिए आपके स्किन को सही रखने के लिए, एंड कितना टाइम देना है आपकी स्किन के पीछे जाते स्किन आप जाके आपका स्किन बहुत हेल्दी रहे। सो ये चार क्वेश्चन आई थिंक द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन एंड जो हम लोग के दिमाग में हमेशा आते हैं जब भी हम लोग प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, या फिर जब भी हम लोग स्किन केयर के बारे में सोचते हैं, या फिर जब भी हम लोग सोचते हैं कि अभी स्किन के लिए कुछ करना पड़ेगा, स्किन डल हो रहा है, स्किन बहुत रफ दिख रहा है, बहुत ड्राई दिख रहा है, तो अभी स्किन के लिए कुछ करना चाहिए। इट्स द टाइम एंड वी हैव टू थिंक फॉर अवर स्किन। जब भी ये सोच आपके दिमाग में आ जाएंगे तो ये चार सवाल जरूर आ जाएंगे। पहला चीज, स्किन में क्या देना चाहिए, एंड स्किन को कैसे हम लोग हेल्दी रखें, एंड उसके बाद पैसा, हाउ मच वी हैव टू स्पेंड, एंड हाउ लॉन्ग वी हैव टू स्पेंड। एक तो है कि इतना पैसा खर्च होगा, और एक है कितना टाइम हम लोगों को देना चाहिए, मतलब लेंथी प्रोसेस, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना महीना देना चाहिए, राइट। सो ये सारी चीज हम लोग के दिमाग में आते हैं एंड वी जस्ट थिंक
कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें, क्या क्या यूज करें, एंड दिस ऑल मेक अस मोर कंफ्यूज्ड। सो अभी कंफ्यूज्ड नहीं होना है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपके स्किन के बारे में जानना है। तो पहले आपके स्किन को जानिए। पहला चीज तो एकदम शॉर्टकट वे में अगर बताना चाहे तो हम लोग का स्किन का 3 ही लेयर होता है, वो तो सबको पता है। एपिडर्मिस जो ऊपर में दिखता है, इसके बाद डर्मिस, एंड उसके बाद हाइपोडर्मिस जहां पे एकदम बॉटम लेयर है। तो ये 3 लेयर है स्किन का। एंड बेसिकली हम लोगों को जो प्रोडक्ट्स वगैरह जहाँ पे ज्यादा हम लोग प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं वो है एपिडर्मिस, एंड लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट्स कैन गोज टू डर्मिस। ये हम लोग का स्किन का लेयर है। हम लोग का स्किन का लेयर को लेके जो काम करना है वो है एपिडर्मिस, क्योंकि हम लोग एपिडर्मिस से अंदर जा नहीं पाएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स हो सकता है जो डर्मिस तक पहुंचता है, लेकिन हाइपोडर्मिस तक कोई भी नहीं पहुंचता है। एपिडर्मिस एंड डर्मिस को लेके ही हम लोग का काम है। पहला चीज, अगर आपका एपिडर्मिस सही रखना है, जो टॉप लेयर जो दिखता है, अगर उसको सही रखना है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ रोल हो सकता है। एंड वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है, पहला चीज तो ये एक स्टडी से मिला गया है कि जहां पे स्किन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है वो है बैरियर फंक्शन। एंड वो हम लोग सभी को पता है कि स्किन हम लोग का प्रोटेक्ट करते हैं कुछ भी इंफेक्शन, कुछ भी इम्प्योरिटीज, कुछ भी, चाहे बाहर का एनवायरमेंटल कॉजेज हो, चाहे हम लोग का कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो स्किन हम लोग को एक बैरियर की तरह प्रोटेक्ट करते हैं, एक रेनकोट की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। वी ऑल नो दैट, राइट? सो बेसिकली पैथोजेंस जो एक वायरस, जो कि अगर हम लोग एक अलग अलग तरीके से अगर एक डिफ्रेंसिएशन करें कि कौन सा स्किन स्किन का क्या क्या पार्ट्स हम लोगों को फाइट करने में, स्किन के लिए क्या क्या रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर उसको थोड़ा एलैबोरेटली बताएंगे तो पैथोजेंस होगा पहला चीज, कि जहां पे आपका जो भी वायरसेस हो, जो भी बैक्टीरियाज हो, जो स्किन में आके अटैक करते हैं, उससे फाइट करने का काम करते हैं। उसके बाद यूवी रेज, जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, एंड उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग का स्किन। इसके बाद केमिकल थ्रेट्स, अगर कुछ भी केमिकल प्रोडक्ट्स हम लोग अप्लाई करते हैं या फिर कुछ भी केमिकल रिएक्शंस अगर फेस होते हैं हम लोग के स्किन में, तो वो सबसे ज्यादा फेस करते हैं स्किन, राइट? एंड उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे, देन डेफिनेटली एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि डार्ट पार्टिकल्स, पॉल्यूशन एंड एवरीथिंग, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं स्किन को। एंड स्किन एक बैरियर तो है, लेकिन स्किन ये सारा सब कुछ फेस कर रहे हैं, सारा सब कुछ, वायरसेस, बैक्टीरियाज, यूवी रेज, chemical threats ही we can say, क्योंकि it's not a treatment, it's not a solution, chemical is actually a threat to your skin। and उसके बाद environmental influences। ये सारा चीज जो एक स्किन फेस कर रहे हैं, एंड आपके डर्मीज, आपके हाइपोडर्मीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड आपको सही रख रहे हैं। दिस ऑल आर दी थिंग कि जहां से आपको स्किन प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एंड ऊपर से डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो अ कॉज, जहाँ पे डिहाइड्रेशन अगर बॉडी में हो जाता है तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं स्किन में, बट स्किन ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है आपका, तो स्किन भी इफेक्टेड होते हैं। एंड इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, इसकी एक पॉइंट में, स्किन हेल्थ इज अ लाइफस्टाइल। अगर ये हम लोग एक बार माइंड में फिक्स कर लेंगे, या फिर एक बार हम लोग इसको ध्यान से सोचेंगे, देन डेफिनेटली हम लोग का जितना भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये डलनेस, ये ड्राइनेस, ये कहीं ना कहीं हट जाएंगे। स्किन हेल्थ इज अ लाइफस्टाइल, जहाँ पे लोग आपको सवाल करते हैं कि एक प्रोडक्ट कितना दिन इस्तेमाल करना चाहिए, एक प्रोडक्ट कितना महीना इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर देम, बेसिकली फॉर देम एंड फॉर अस एवरीवन, स्किन हेल्थ इज अ लाइफस्टाइल। जैसे कि हम लोग का फूड हैबिट, हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, सेम एज स्किन हेल्थ इज अ लाइफस्टाइल। ये दिमाग पे रखते हुए, अगर मैं और एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं कि प्रोडक्ट्स, देखिए कुछ भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कुछ भी अगर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात किया जाए, या फिर आप लोग कहीं से सुनते हैं, देन प्रोडक्ट्स आर ऑफन द फर्स्ट थिंग पीपल थिंक अबाउट व्हेन दे हियर स्किन केयर। जब भी हम लोग स्किन केयर के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग अलग से और कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में।
जब भी सामने वाला व्यक्ति या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी सेमिनार, कोई भी वेबिनार, कोई भी वीडियोस हम लोग देखते हैं स्किन केयर के बारे में, तो पहला चीज जो हम लोग के दिमाग में क्लिक करता है वो है प्रोडक्ट्स, बट वी नेवर थिंक ऑफ आवर लाइफस्टाइल। हम लोग का लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हम लोग की स्किन हेल्थ के ऊपर। सो स्किन हेल्थ को अगर आपको सही रखना है तो आपको लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली अगर इसी के साथ आएंगे, it's a very important to understand that skin is a reflection of everything that's going on inside। ये पॉइंट हम सभी लोग स्किप करते हैं कि जो हम लोग के अंदर जा रहा है, it's the reflection of your skin having outwards। आपके अंदर आप जो डाल रहे हैं, आपके इंटरनली आपका जो हेल्थ इश्यूज है, इंटरनली आपका जो कंडीशन है, कहीं ना कहीं वो उभर के बाहर आते हैं स्किन में। सो अगर आपका इंटरनल ऑर्गन्स, अगर आपका इंटरनल जो भी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, अगर वो सब सही रहता है एंड आप जितना इनटेक कर रहे हैं, जो भी आप इनसाइड डाल रहे हैं, अगर वो सही होता है, देन डेफिनेटली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन। तो ऑटोमेटिकली आपका स्किन हेल्दी रहेंगे, आपकी स्किन में ग्लो रहेंगे, आपकी स्किन बहुत स्मूथ एंड फ्लॉलेस रहेंगे। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम अंदर है, अगर आपका इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है, then definitely it will reflect on your skin। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अगर किसी का स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद ना होना एंड एनी इंटरनल इश्यूज, डायबिटीज, थायराइड्स एंड एनीथिंग अगर है कुछ, then definitely जैसे कि लिवर प्रॉब्लम, एनीथिंग, then definitely it will reflect on your skin। आपका स्किन सही नहीं दिखेंगे। so it's what we all say कि हम लोग जो भी इनसाइड में डाल रहे हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इनसाइड, जो कि हम लोग को स्किन में एक झलक दिख रहा है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आवर ओवरऑल अगर वेलबींग का बात बताएं, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ द स्किन लुक्स। अगर हम लोग का ओवरऑल वेलबींग को अगर हम लोग सोचते हैं या पकड़ते हैं, अगर ओवरऑल वेलबींग के बारे में बताते हैं, देन डेफिनेटली इट डिपेंड्स मोर ओवर कि हम लोग का स्किन कैसा दिखता है। आपका स्किन जैसा दिखेगा उससे साफ साफ पता चलेगा कि आर यू हेल्दी और नॉट। अभी बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं 4 लीटर तो हर रोज 4 लीटर पानी पीती हूँ, हर रोज मैं बैलेंस डाइट पे रहती हूँ, हर रोज मैं हेल्दी खाना खाती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो उनके स्किन में दिखाई देगा। अगर सच में वो हेल्दी हैबिट्स को अप्लाई कर रहे हैं उनके लाइफस्टाइल में, देन डेफिनेटली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन देयर स्किन। सो आवर ओवरऑल वेलबींग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हाउ द स्किन लुक्स। सो अभी इसी के ऊपर अगर आगे आएंगे तो व्हाट यू कैन डू फॉर योर स्किन टू मेक इट हेल्दी, और इसको हेल्दी बनाने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए हम लोगों के हाथ में क्या क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एंड बेसिकली हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट, मेंटेन अ न्यूट्रिएंट डेंस डाइट। यानी कि ऐसा नहीं कि डाइट मतलब आप खाना ना खाए या फिर टोटली बॉइल्ड खाना खाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए चाहिए, जो एक बॉडी के लिए चाहिए, प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ विटामिन्स, प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ फैट्स, सब कुछ मिला के। एंड इसके लिए हम लोग हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड कर पाएंगे। आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि आपके लिए क्या डाइट फॉलो हो सकता है। एंड उसके बाद एक्सरसाइज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड उसके साथ मैं एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे पॉइंट मैंने यहाँ पे डाल चुकी हूँ ऑलरेडी कि जो भी शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि आप मीठा मत खा, मीठा मीठा मत लीजिए या फिर मीठा मत खाइए, ऐसा नहीं है। बट शुगरी प्रोडक्ट्स अगर हम लोग कुछ थोड़ा भी अगर हम लोग अवॉइड कर पाते हैं, देन इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन। आप देखिएगा अगर आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मोर ओवर इट्स नॉट रिलेटेड, लेकिन अगर आपका पिंपल्स का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, आप कुछ दिनों के लिए आप मीठा प्रोडक्ट खाना कम कर दीजिए। मतलब शुगरी, जो शुगरी प्रोडक्ट्स है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो अगर आप थोड़ा कम कर देंगे ना,
तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है। सो इट्स आर इंटर रिलेटेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन इंटर रिलेटेड तो है। सो एक्सरसाइज करना एंड शुगरी प्रोडक्ट्स थोड़ा अवॉइड करना, स्टे हाइड्रेटेड, जो हम लोग के एंड में है, जो हम लोग कर सकते हैं। एंड उसके साथ गेट एंटी ऑफ हाई क्वालिटी स्लीप, जो हम लोग बोलते हैं एक ब्यूटी स्लीप इज मैंडेटरी। तो वो ब्यूटी स्लीप चाहिए एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स डेली। एक ब्यूटी स्लीप आपको चाहिए आपका स्किन, आपका हेल्थ सही रखने के लिए। एंड उसके बाद अब हम लोग का जो भी यूवी रेज से हम लोग का स्किन में जो भी इफेक्ट्स आ रहे हैं, उससे प्रोटेक्ट रखने के लिए स्किन के लिए, सो प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। एंड उसके साथ अगर मैं और एक चीज बहुत यूनिफॉर्मली अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं, बहुत एक यूनिक चीज है एंड सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग का मतलब अगर हम लोग का पिछले का जनरेशन, इफ वी सी राइट नाउ आल्सो, आवर मदर्स, ग्रैंड मदर्स वेर लुकिंग मोर यंग ऑन 40s। मतलब उन लोगों का जब एज था 40s या 50s, तो तब वो लोग बहुत ज्यादा यंग दिखते थे। लेकिन अभी टाइम जाते जाते, मतलब डेज आर गोइंग, द टाइम्स आर स्पेंडिंग, एंड वी कैन सी कि अभी लोग 40s 50s में उनके जैसे नहीं थे, मतलब उनके जैसे नहीं रह पा रहे हैं। सो दे आर गेटिंग मोर ओल्डर इन 30s, इन 35, दे आर गेटिंग रिंकल्स, दे आर गेटिंग फाइन लाइंस एंड एवरीथिंग। लेकिन वो ग्रैंड मॉम्स के जनरेशन्स में या फिर मदर्स की जनरेशन्स में ये इतना ज्यादा नहीं होता था, ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं था। एंड इट्स नॉट लाइक दिस कि उन लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, सो दे वर नॉट यूजिंग मच प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स इज नॉट एवरीथिंग। हम लोग को सिर्फ ये जानना चाहिए कि क्या चाहिए स्किन में, क्या प्रोडक्ट्स चाहिए वो आपको देना चाहिए, क्या केयर चाहिए वो आपको देना चाहिए। सो अभी तो एनवायरमेंटल कॉज की वजह से हम लोग का अभी टाइम के साथ साथ बहुत कुछ चेंजेस हुआ, जो कि हम लोग का नानी, हम लोग का दादी 50s 40s में दिखते थे, वो कहीं ना कहीं हम लोग का जनरेशन तो 35 में ही दिख जाएंगे, राइट? सो नाउ वी आर गेटिंग मोर अर्लियर ओल्डर, आई कैन से। सो हम लोग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि वी आर द मेन रीजन फॉर दैट, एनवायरमेंटल कॉज तो डेफिनेटली है। सो हम लोग वो कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे। एंड मतलब वो सारे एनवायरमेंटल कॉज को, वो सारे हैबिट्स को, वो सारे लाइफस्टाइल्स को, सबको तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें हम लोग के कंट्रोल में है। एंड देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कांट कंट्रोल, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो भी है, वो हम लोग के आउट ऑफ कंट्रोल है। पॉल्यूशन को हम लोग रोक नहीं पाएंगे, डार्ट को हम लोग रोक नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग रोक पाएंगे, राइट? स्टिल यू कैन डू योर बेस्ट टू केयर फॉर योर स्किन, नो मैटर व्हाट योर जीन्स हैव टू से अबाउट इट। आपके जीन्स क्या बता रहे हैं, आपके मतलब कोई भी हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिक होता है तो स्किन अच्छा होता है। वी ऑल सेज कि अगर इनका जेनेटिक, इनका फैमिली में किसी का स्किन अच्छा नहीं था तो इनका भी स्किन अच्छा नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट हेरिडिटरी और इट्स नॉट जेनेटिक। वी कैन डू आवर बेस्ट टू कीप आवर हेल्दी बेस्ट। सो इसके लिए अगर आगे बढ़ते हैं, सो हम लोग का जो अभी का फिलहाल, जो हर जगह में, सोशल मीडिया में, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म में जो एक चीज चलता है, टर्न ऑफ नॉइस। बहुत लोग बहुत बातें करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेके। अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से स्किन केयर को डिफाइन करते हैं। सो सबको विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम लोग जो हैशटैग देखते हैं, ब्यूटी हैशटैग ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, एंड देयर 500 मिलियन फोटोज एंड दे इन, मतलब ये सारे जो सब कुछ हम लोग देखते हैं फेसबुक में, इंस्टा में, इन ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वो देखने के बाद कहीं न कहीं हम लोग कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। कहीं न कहीं तो हम लोग इतना भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि हम लोग उन लोगों का बात मान के हम लोग प्रोडक्ट्स भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट वी हैव टू कीप ऑन माइंड एवरीवन इंक्लूडिंग मी, सब लोगों को, हम लोगों को ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एवरीवन इज यूजिंग हैशटैग ब्यूटीज एंड एवरीथिंग अबाउट हैशटैग स्किन केयर, दे आर नॉट द एक्सपर्ट्स।
they are not the experts. They are using that hashtags to get more views and to explore and everything. So with their ड्यू रिस्पेक्ट, उन लोग भी उन लोगों का काम कर रहा है, लेकिन हम लोगों को भी हम लोगों का काम करना पड़ेगा. दे आर सेइंग अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप. उनके लिए जो जचता है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन आपके लिए जो जचेगा वो आपको देखना पड़ेगा. सो माय थिंग इज टू से कि जो आपके लिए सही है, जो प्रोडक्ट्स आपके लिए सही है, आप उसके ऊपर जाइए. ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वीडियोस, कोई भी पोस्ट, कोई भी कुछ देख के आप ऑर्डर मत डालिए या फिर वो प्रोडक्ट लेने के लिए मत दौड़िए. जो आपके लिए चाहिए, जो आपकी स्किन को चाहिए, आपको डेफिनेटली वो प्रोडक्ट्स लेना चाहिए. एंड अगर आप वो करते हैं, अगर आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, अगर आप वो लेते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, अगर आप वो लेते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको टीवी में जो दिख रहा है या फिर आपको एडवर्टाइजमेंट में जो दिख रहा है वो सब आपको चाहिए. इट्स नॉट नेसेसरी. आपको बहुत सिंपल सा चीजें चाहिए होता है. हम लोग की स्किन इज अ नेचुरल थिंग, राइट? सो इनको कुछ आर्टिफिशियल थिंग का जरूरत ही नहीं है, बहुत नेचुरल चीजें का जरूरत है. So to get healthy skin, we have to make sure on the ingredients कि वो प्रोडक्ट के अंदर क्या ingredients होते हैं. So simply अगर एक तरीके से बताएं कि आपके लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए, then what we have to take, तो वो सारी सब कुछ मैं बहुत आसान तरीके से मैं बता सकती हूँ. एंड आई विल गिव यू अ चॉइस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर आपको यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए. आपको एक चॉइस मिलेगा जहां पे आप आपके हिसाब से प्रोडक्ट को ले सकते हैं. यू डोंट नीड मच. मतलब लोग बोलते हैं ना कि बहुत कुछ चाहिए होता है, ऐसे कि हैशटैग एंड पोस्ट वगैरह हम लोग देख के हम लोग कभी कहीं ना कहीं दिमाग में ये सोचना हम लोग भी स्टार्ट कर देते हैं कि वी नीड ऑफ लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट. एक स्किन केयर करने के लिए 10-12 प्रोडक्ट्स चाहिए, and a huge amount of products, a huge expense, a huge long money matters and everything. ऐसा कुछ नहीं है. आप लोगों को उतना ज्यादा कुछ नहीं चाहिए स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रखने के लिए. यू डोंट नीड मच. अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन का बात बताऊं, उनको सिर्फ जो नॉर्मल बेसिक रूटीन है उनको सिर्फ फॉलो करना है. एंड जस्ट जो बेसिक चीज जो स्किन को चाहिए वो देना है. एंड एक जेंटल केयर देना है, जैसे कि एक क्लींजर, एक जस्ट केमिकल फ्री मॉइस्चराइजर, एक केमिकल फ्री सनस्क्रीन एंड सम नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हम लोग की स्किन को चाहिए. दिस इज द अल्टीमेट थिंग्स जो हम लोगों को चाहिए. सो मेन अल्टीमेट थिंग्स में अगर आते हैं कि क्या एक्चुअली चाहिए, तो फर्स्ट थिंग हम लोग का स्किन का केयर शुरुआत करते हैं एक फेस वॉश से. सो आप लोगों के पास यहाँ पे इतने सारे वैरायटीज ऑप्शंस हैं, आप कोई भी एक फेस वॉश को चुन सकते हैं. सो कोई भी एक फेस वॉश आप यहाँ से चुन सकते हैं. एंड इसके बाद फर्स्ट तो फेस वॉश हो गया, एंड सेकेंड दैट विल बी डेफिनेटली आपका मॉइस्चराइजर. केमिकल फ्री नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ ऑर्गेनिक एक प्रोडक्ट जो आपकी स्किन के लिए चाहिए. एंड फॉर दैट यू हैव विटामिन ई एंड एलोवेरा हाइड्रेटिंग क्रीम, जो कि मॉइस्चराइजर है एंड ऊपर से हाइड्रेटिंग क्रीम भी है. तो आपको दो तरीके की बेनिफिट्स एक ही प्रोडक्ट में मिलने वाला है, जो कि एलोवेरा एंड विटामिन ई के साथ हाइड्रेटिंग क्रीम है. सो ये प्रोडक्ट सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपका स्किन जैसे कि कोई भी मॉइस्चराइजर क्या करते हैं, हम लोग की स्किन को हेल्प करते हैं बैरियर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. तो वो काम भी ये करेंगे, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे, आपकी स्किन को एक नॉर्मल जो आपका स्किन टोन है उसको वापस लाने में हेल्प करेंगे, आपके डैमेजेस को रिपेयर करने में हेल्प करेंगे, एंड आपकी स्किन का स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. आपका जो नेचुरल मॉइस्चर का बैरियर है उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर सकते हैं ये प्रोडक्ट. So after this product, we have one more product, that is a sunscreen. तो डेफिनेटली ये गर्मी में अगर मैं ये अभी का अगर हाल बताओ, अभी का अगर सिचुएशन बताओ, अभी का अगर टेम्परेचर बताओ, सो इट्स टू हॉट. सो समर सब जगह है अभी.
सो समर में हम लोग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आते हैं, एंड ये प्रॉब्लम से हम लोग को दूर हटने के लिए जो एक प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मदद करते हैं वो है सनस्क्रीन। एंड डेफिनेटली आपकी स्किन को यूवी रेज, यूवीए, यूवीबी से प्रोटेक्टेड करने का काम करते हैं सनस्क्रीन। सो सनस्क्रीन इज अ वेरी मैंडेटरी प्रोडक्ट फॉर समर, एंड नॉट ओनली फॉर समर, ये आपके स्किन के रूटीन में एक इंपॉर्टेंट रोल है। आपका फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइजर, एंड मॉइस्चराइजर के बाद और एक प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो है सनस्क्रीन। एंड यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप कोई भी एक ऑप्शंस को चुन सकते हैं। एक तो है हम लोग के पास पपाया SPF 30, और एक है एलोवेरा सनस्क्रीन जेल जो SPF 50, एंड और एक है डे डिफेंस क्रीम जो कि SPF 20। सो वी हैव 3 ऑप्शंस। एंड नाउ आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, जितने लोग ड्राई स्किन से जूझ रहे हैं, रफ स्किन से जूझ रहे हैं, एंड बहुत डल है स्किन एंड वेरी ड्राई स्किन, उनके लिए मैं एक प्रोडक्ट सेक्शन जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, वो है विटामिन सी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा रफ है, बहुत ज्यादा डल है, देन दिस 3 प्रोडक्ट्स, आप फेस वॉश की जगह विटामिन सी को चुनिए, एंड उसके बाद प्रीमियम ऑरेंज सोल्यूशन, एंड डेफिनेटली वो जितने सारे प्रोडक्ट्स, मतलब विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड उसके साथ सनस्क्रीन तो डेफिनेटली, बट फॉर योर एक्स्ट्रा ग्लो, फॉर योर ग्लोइंग ड्यूई ग्लोइंग स्किन, ये 3 प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इट जस्ट कैन गिव यू अ मोर ग्लोइंग स्किन, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, एंड हम सभी को पता है कि नेचुरल टच ऑफ विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर स्किन, जहाँ पे ये रिंकल्स एंड फाइन लाइंस में भी प्रिवेंट कर सकते हैं, आपकी स्किन को फ्रेश एंड यंग बनाने में हेल्प कर सकते हैं, आपकी स्किन को इवन टोन्ड बनाने में हेल्प कर सकते हैं, एंड इवन आपका ब्लेमिशेस को हटाने में भी हेल्प कर सकते हैं। एंड बेसिकली इट्स अ विटामिन सी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जो अल्टीमेट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है आपकी स्किन के ऊपर ग्लो लाने में। अगर किसी का स्किन टाइप बहुत ड्राई है या फिर बहुत डल है, स्किन में कोई भी ग्लो नहीं है, then you can use this 3 product along with our basic needs। basic needs मतलब मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया, एक मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन, ये बेसिक नीड्स होते हैं, एंड उसके साथ ये 3 प्रोडक्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका ये जो स्किन का डलनेस, स्किन का ड्राइनेस, ये बहुत जल्दी हट जाएंगे, एंड यू विल गेट अ ग्लोइंग स्किन। एंड विटामिन सी सीरम आपको कब इस्तेमाल करना है? ये मॉइस्चराइजर से पहले आप सीरम पहले इस्तेमाल कीजिए, एंड उसके बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए। आप सुबह भी कर सकते हैं, आप रात को भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 टाइम भी कर सकते हैं, या फिर यू आर नॉट विलिंग टू डू और नॉट गेटिंग मच मोर टाइम, देन माय सजेशन विल बी आप ये रात को एज अ नाइट सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसके बाद मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम अप्लाई करके आप सो जाइए। बेसिकली ये एक बहुत अच्छा रेंज ऑफ प्रोडक्ट है विटामिन सी का, जो आपका स्किन में ग्लो वापस लाने में, आपकी स्किन को एक ग्लोइंग स्किन बनाने में, एक हेल्दी स्किन बनाने में हेल्प कर सकते हैं। बट आई रिपीट वंस अगेन, अगर आपका प्रॉब्लम इंटरनली है, then definitely you have to treat that internally। एक्सटर्नली आप जितना भी प्रोडक्ट अप्लाई कर लीजिए, अगर आपका प्रॉब्लम इंटरनली है तो वो कहीं ना कहीं दूर नहीं हटेंगे। आई थिंक कि स्किन ग्लो करने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग शेयर कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। गो टू सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉर बेसिक। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं है। एंड पहला और एक चीज, जो भी प्रोडक्ट्स आप शेयर कर रहे हैं या फिर आप खुद के लिए लेंगे, अगर कुछ भी प्रोडक्ट्स आप खुद के लिए लेना चाहते हैं, व्हाट वी थिंक कि इतना सारा प्रोडक्ट हम लोग पहले ही सोचते हैं, अगर हम लोग पहले ही 7-8 प्रोडक्ट दे देंगे तो दे विल बी कंफ्यूज्ड, वी विल गेट कंफ्यूज्ड कि इतना सारा प्रोडक्ट। सो डोंट मेक आस कंफ्यूज, हम लोगों को किसी को भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। गो टू सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉर बेसिक, एंड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, एंड उसके बाद जैसे कि वॉश योर फेस, आप फेस को वॉश कर सकते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज कीजिए, उसके बाद अगर सीरम अप्लाई करना है तो कीजिए, एंड उसके बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए, एंड सन के टाइम में आप बहुत सेफ रहिए, सन से जितना भी प्रोटेक्शन लिया जा सकता है आप ले सकते हैं। इट
and drink lots of water, I will say, क्योंकि fluids या liquid things ये समर में आपको बहुत वार्म अप करने में बहुत हेल्प करेंगे, आपको हाइड्रेटेड रखने में बहुत हेल्प करेंगे. सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर और लॉट्स ऑफ लिक्विड फ्रूट जूस एंड एवरीथिंग. एंड इसके साथ एक हेल्दी डाइट आपको फॉलो करना चाहिए. एंड आई कैन से वन थिंग कि अवॉइड दी सन, जो कि एकदम बीच में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अवॉइड करना पॉसिबल तो होता नहीं है, बट इफ यू कैन अवॉइड कि वो 3 बजे से लेके या फिर 2 बजे से लेके 4 बजे का जो टाइम है, इफ पॉसिबल तब वो टाइम में आप बाहर मत रहिए, इट विल इफेक्ट यू मोर. एंड इसके साथ ये स्टेप जो सुबह में आप जो स्किन केयर का स्टेप्स कर रहे हैं, वही चीज आप रात को फिर से रिपीट कीजिए. एंड get a plenty of sleep so that you can be stressless. and इसके साथ आपका स्किन भी रिपेयर होने का चांसेस आपके स्किन को मिलेगा. so basically you need a face wash, you need a moisturizer, you need a serum. I'm saying for glowing skin, you need a serum, you need a sunscreen, and these 4 products can give you a very glowing skin. Or else you can add one more product, that is toner, क्लिंजर और टोनर, दैट इज ऑरेंज सॉल्यूशन, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. सो 4 या 5 प्रोडक्ट से, सिर्फ 4 या 5 प्रोडक्ट से आपका अगर ड्राई स्किन है या फिर बहुत रफ स्किन है, बहुत डल स्किन है, तो वो आप दूर हटा सकते हैं. सो दिस वाज टुडेज वीडियो फॉर यू, टुडेज टॉपिक फॉर यू. आज का जो टॉपिक था कि कैसे स्किन को ग्लोइंग बनाया जाए. सो आई थिंक कि ये 4 और 5 प्रोडक्ट से आप सभी का स्किन में ग्लो वापस आ सकता है. जिसका ग्लो था अभी खो गया है, उनका ग्लो वापस हो सकता है. अगर किसी का ग्लो नहीं था, कभी भी नहीं था, स्किन ड्राई था, रफ था, बहुत डल था, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे स्किन को बहुत ग्लोई बनाने के लिए. सो आई होप कि ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप लोगों का जो भी सवाल आप लोगों के पास आते हैं ड्राई स्किन रिलेटेड, आज के बाद आप भी सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे. सो अगर अभी आपका कोई भी सवाल है आज की टॉपिक रिगार्डिंग, देन यू कैन क्वेश्चन, और अदरवाइज ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं टू गेट अ ग्लोइंग हेल्दी स्किन फॉर ऑल ऑफ यू. अगर कोई भी